तो 11 फूल आप लीजिए, 11 गुलाब की डंडी सही। आप गुलाब की हनुमान जी के 11 फूल चढ़ा रहे हैं तो आपका परिपूर्ण काम होगा। अगर ज़्यादा विशेष चाहिए तो आप हनुमान जी की हनुमते नमः ये बोलेंगे तो इससे रोग का निवारण होगा, शत्रु का निवारण होगा। अगर आप अपने काम के लिए करते हैं तो हनुमते नमः, आप हनुमते नमः बोले, ओम ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। ऐसा कोई कार्य नहीं इस पृथ्वी जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे में कि कोई कार्य नहीं करते। बाबा सब जगह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग परिपूर्ण, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो काम नहीं वो कर सकते हैं। कौन सो काज कठिन जग माई जो नहीं हो तात तुम पर, ऐसा कोई कार्य जो जग में नहीं हो। कौन है जग में जो इस जग से नैया पार लगाए हो, एक तू ही बजरंग बली हो, नाम जुबां पर आए। मांगने से ज्यादा देते हो, मांगने से ज्यादा देते हो, रखते नहीं उधार बजरंगी मेरे, मेरी भी सुन ले पुकार बजरंगी मेरे, मेरी भी सुन ले पुकार। चरण शरण में जो भी आए, जीवन में सुख पाए हो, आस और विश्वास है तेरा और कहाँ कोई जाए। धन बल वैभव और विद्या से, धन बल वैभव और विद्या से भर दे तू भंडार बजरंगी मेरे, मेरी भी सुन ले पुकार बजरंगी मेरे, मेरी भी सुन ले पुकार। कितनी देर लगाओगे तू, कितनी देर लगाओगे तू, कलयुग के सरकार बजरंगी मेरे। रुद्र ते तजी नेह बस बानर भे हनुमान, रुद्र हनुमान जी बन गए। देखो बाबा हमारे इष्ट हैं, कुल गुरु हैं, सारी बात है। हनुमान जी की तो बहुत बड़ी कृपा है इनकी, बताऊं इनके अगर हम क्या करते हैं, सुबह हनुमान चालीसा पाठ करवाते हैं, जिसके नासे रोग हरे सब पीरा जपते हनुमान में। अगर विद्या चाहिए तो बल बुद्धि विद्या दे हरों के लिए इस प्रकार विद्या के लिए अगर आदमी कोई चाहता है तो इसको 2 गुलाब के फूल चढ़ाइए, आपको विद्या दान करेगा। और उसके गुलाब के फूल के साथ साथ बल बुद्धि विद्या देव हराओं के लिए इस प्रकार। अगर बच्चे को अगर 5 साल से ऊपर का है तो उसको सूर्य में जल और एक हनुमान चालीसा का पाठ उसको सिखाएं। सूर्य में जल चढ़ाना और हनुमान जी का पाठ, तो उसको विद्या बल बुद्धि सब चीज़ों में होगा। जिसको कामना नहीं हो पाती तो 11 फूल आप लीजिए, 11 गुलाब की डंडी सही। आप गुलाब की हनुमान जी के 11 फूल चढ़ा रहे हैं तो आपका परिपूर्ण काम होगा। अगर ज़्यादा विशेष चाहिए तो आप हनुमान जी की हनुमते नमः ये बोलेंगे तो इससे रोग का निवारण होगा, शत्रु का निवारण होगा। अगर आप अपने काम के लिए करते हैं तो हनुमते नमः, आप हनुमते नमः बोले, ओम ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। ओम इसका विशेष मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं घंटाकर्ण महावीर नमोस्तुते ठै 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 स्वाहा। इस मंत्र से अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, एक माला प्रतिदिन करते हैं तो जल्दी इसको फलीभूत होगा। तो एक तो मंत्र पंडित जी आपने कहा ओम हंग हनुमते नमः जो बीज मंत्र है, और एक जो सीधे है ओम हनुमते नमः, तो इन दोनों का अलग अलग कामना पूर्ति के लिए जल्दी काम होगा। हाँ, ना से रोग है रहा किसी के, रोग जैसे रोग असाध्य रोग है, ठीक नहीं हो रहा, तो आप अभी मैंने बताया 2 लौंग हनुमान जी का लेकर के फूल वाली, 1 लौंग पर ओम हनुमते नमः 27 बोलेंगे, दूसरे लौंग पर
नासी रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बल। उस दोनों लोगों को लेकर के साथ में बाबा का ध्यान करते हुए कि ऐसा कोई कार्य नहीं, कि बाबा के पास में इष्ट सिद्धि आग ज़्यादा के राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो, ये बाबा को बोला दी कि ये बाबा हनुमान जी आपके राम रसायन जितनी रसायन हैं वो सब आपके पास में, ये मेरी बीमारी जो परेशानी है सब क्यों नहीं कर सकते आप। और उस टाइम राम रसायन ये बोल करके आप बाबा के नक से और चोटी तक और 7 बार आप इसको देनी साइड से आप वार करेंगे और उसको कपूर में आप जला देंगे। उसकी भस्म को अपने हृदय पे, कंठ में और मस्तक पे लगाते हैं तो आपको 3 दिन आप कीजिए, 3 दिन में आपकी विशेष आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जो भी आप करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगी। अगर आप 27 दिन ऐसे कर लिए तो असाध डॉक्टर भी मना कर, वो भी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी अगर आपने लगातार कर दिया तो। ये मेरी की हुई बात बता रहा हूँ, मैंने लोगों को बताई हुई है और सिद्ध की हुई बात है। हाँ, बाबा बहुत जल्दी काम करते हैं। ये आपने बताया कि बहुत से भक्त आते हैं जिनको परेशानी होती है तो आप वो तो आ जाएगा। हाँ, मतलब आपने तो कहा कि बहुत से भक्त आते हैं जो परेशान होते हैं, तो इस उपाय के जरिए तो कितने सारे लोग ठीक हो जाते हैं। मैं उपाय हनुमान जी का ही बताता हूँ, जिसका काम सिद्ध करना चाहिए। अगर बाबा का काम सिद्ध करना है तो आप 11 पाठ हनुमान चालीसा कीजिए, जल्दी काम होगा। अगर कोई ज़्यादा विशेष है तो संकट में फंसा हुआ है तो पहले आप हनुमान चालीसा पाठ, एक पाठ हनुमान चालीसा का, एक पाठ बजरंग बाण का, फिर 11 पाठ लगातार संकट मोचन का करेंगे, फिर बजरंग बाण, फिर हनुमान चालीसा का। इस टाइप से आप इस लगातार करेंगे इस नियम से तो आपका संकट दूर होगा। जो रोग शत्रु बढ़ गए, शत्रु हो गए और हमारे से बात नहीं करे, परेशान करते हैं, तो आप पहले हनुमान चालीसा, फिर संकट मोचन, फिर बजरंग बाण 11 पाठ, फिर संकट मोचन, फिर हनुमान चालीसा का। मतलब जो दिक्कत है उसको 11 बार आपको करनी है और दोनों को आगे पीछे संपूरित करेंगे तो जल्दी फायदा होगा। ये मेरी सिद्ध की हुई मंत्र हैं, सिद्ध की, जिसको मैंने देखा है पजो करके और उनका काम परिपूर्ण हुआ है। बताओ, विशेषकर जैसे चमेली का तेल का दीपक जलाएं या तिल्ली का तेल का दीपक या शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाएं, सबका अलग अलग प्रक्रिया है। रोग शत्रु के लिए शत्रु निवारण चमेली तेल का, सिद्धि प्रतिष्ठा सम्मान संतान के लिए गाय की घी का दीपक। अगर आप गाय का घी का दीपक जला के हनुमान चालीसा पाठ करते हैं 40 दिन, 40 पाठ रोज 40 दिन करते हैं तो संतान में जो बाधा है वो परिपूर्ण हो जाएगी। और ज़्यादा दिक्कत है तो उसके साथ मूंगा 6.5 का धारण करेंगे आप। मूंगा एक लंबा एक तिकोना मूंगा आप धारण करते हैं तो आपको परिपूर्ण संतान से लाभ होगा। एक जिसका बच्चा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई नहीं कर रहा, तो को हनुमान चालीसा पाठ कराएं और उसको मूंगा आप पहना दीजिए। मूंगा तो गले में मूंगा नहीं पहना सकते तो मूंगा का सुबह जल उसको 3 आचमन करें। मूंगा उसमें तांबे के लोटे में, तांबे कटोरी में मूंगा रखकर उसको 3 आचमन कराएंगे, उसको फायदा होगा। हाँ, तो ये सब हनुमान जी के सिद्ध उपाय हैं जिससे भक्तों को लाभ मिलता है। हजारों लोग, कितने हजारों उपाय हैं बाबा के तो हर पग पग पर, हर एक मंत्र पर, हर एक चीज़ पर बाबा के तो नाम से जो जिसने जो सिद्ध कर लिया जो वही उपाय है। पर उपाय करने का क्या है, मन से, क्योंकि बिना मन के बगैर अगर कोई पूजा पाठ करता तो नहीं। आप राम नाम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, पर बिना प्रेम रीझे नहीं नागर नंद किशोर। राम नाम सब कोई कहे दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे क्रोर यज्ञ फल होय। एक बार दशरथ पिता है वो नहीं, 10 इंद्रों को एकाग्र करके अगर आप एक बार भी आप मन ध्यान से करते हो तो क्रोर यज्ञ के फल वो मिलता है। राम नाम छोटा नहीं है। और फिर उसी पर हनुमान जी, क्या बात है, आनंद ही आनंद हो गए। बस ऐसा कोई कार्य नहीं इस पृथ्वी जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे में कि कोई कार्य नहीं करते। बाबा सब जगह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग परिपूर्ण, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो काम नहीं वो कर सकते हैं। कौन सो काज कठिन जग माई जो नहीं हो तात तुम पर, ऐसा कोई कार्य जो जग में नहीं हो। अभी तो रामवंश जी से पहले बोल दिया, उनको पहले सुना दिया तो तुरंत कनक भूधराकार से तुरंत वो तो तैयार हो गए, चलो मैं करता हूँ सब। ऐसा कोई नहीं, जब क्या करना है बताइए, लंका को लेके आऊँ, रावण को परास्त करके आऊँ, क्या करके आऊँ। तो बाबा तो बहुत हमारी दयालु हैं, बहुत बढ़िया जब काम करने में। इन्होंने तो अपने हनुमान जी की जो लीलाएं देखी, अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता हर्षवर्धन, सब चीज़ें इनके पास है। कोई राम रसायन तो सदा होगा, ऐसे कोई कार्य जो नहीं।
तो बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत कुछ करने में, और प्रत्यक्ष हैं कलयुग में सब। तो बड़ा आनंद आया, और आगे भी हम चाहेंगे कि हनुमान जी के कुछ ऐसे ही महिमा के बारे में, उपायों के बारे में आप चर्चा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम, जय श्याम।